सभी श्री भगवान की ही मधुर मंगलमय रूप और स्वरूप को अपने हृदय में बसाकर सभी लोग श्री भगवान का ध्यान करते हुए हमारे साथ थोड़ी देर के लिए मधुराष्टक का आनंद ले। सभी लोग भाव से अधरम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम अधरम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम अधरम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम अधरम मधुरम वदनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं ललितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं अधरम मधुरम वदनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। मधुरो रेणुर्मधुरा 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 पाणि मधुरा पादौ मधुरं पाणि मधुरा पादौ मधुरं प्रीतिं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं अधरम मधुरम वदनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं सभी लोग भाव से ताली सेवा करते हुए दोनों हाथों पर हाथ उठाकर प्रेम से मीठी मीठी तालियां।
मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं भक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सभी लोग भाव से ताली सेवा करते हैं। हरि बोल। कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं भूतं मधुरं इष्टं मधुरं हरिबो श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपाल मधुरा गावो मधुरा गोपाल मधुरा गावो मधुरा मधुरा सृष्टि मधुरा मधुरा सृष्टि मधुरा तं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रा वेदज्ञा स्नातो सुचिरलंकृतः। श्री भगवान गोकुल की धरती पर पधारे।
ये जो अभी आप मधुराष्टक में गान कर रहे थे, ये श्री भगवान का पूरा परिचय है, ये इंट्रोडक्शन है। किसी का कई बार हम परिचय देते हैं तो ये कहते हैं कि भाई ये बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छे ही नहीं, बड़े पैसे वाले भी हैं। पैसे वाले ही नहीं, बड़े उदार भी हैं। उदार ही नहीं, थोड़ा थोड़ा समाज सेवा में भी इनका बहुत सारे परिचय देते हैं। लेकिन स्वामी वल्लभाचार्य जी का यह जो परिचय है, मैंने कभी नहीं सुना। कोई आया, बोले बड़े सुंदर हैं, नहीं। बड़े महान हैं, नहीं। बोले बड़े मधुर हैं। और आपको ये बात पता होगी कि बच्चा जब छोटा होता है क्या खाता है वो? कोई भी मीठी चीज, जरा सी जलेबी पता लगा है आप रोज खा रहे हैं, थोड़ी सी कोई मीठी चीज मुंह में डाल दो तो जीभ घुमाने लगता है। ये मधुर की परिभाषा है। तो श्री भगवान कैसे हैं? बोले सुंदर नहीं, श्री भगवान मधुर हैं। दूसरी बात, हम संसार में किसी को बधाई कब देते हैं? जब किसी का प्रमोशन हो जाता है? भाई बहुत बधाई हो आपको कि आपको प्रमोशन मिल गया। संसार में हम तब बधाई देते हैं किसी को जब कोई पद वाला बन जाता है। और भगवान को बधाई कब देते हैं? सोचो ना आप, हमने बधाई कब दी भगवान को? कल दिया ना। क्यों दिया? बोले इसलिए कि आप अपने पद को छोड़ कर आ रहे हैं। संसार में पद को छोड़ने वाले को बधाई नहीं दी जाती। दी जाती है क्या? कोई सस्पेंड हो गया हो, कोई टर्मिनेट हो गया हो, किसी को नौकरी से निकाल दिया गया हो और रास्ते में मिल जाओगे, बधाई हो आपको, तो पारा कितना गर्म हो जाएगा। श्री भगवान अपने उस सच्चिदानंद स्वरूप को छोड़कर इस धरती पर आ रहे हैं, तो भक्त श्री भगवान को बधाई देते हैं। क्यों? बोले इसलिए कि हे स्वामी, हे प्रभु, उस पद तक पहुंचना मेरे वश की बात नहीं थी। ये तो कृपा तुम्हारी है कि तुम पद मुक्त होकर और 1000 तकलीफें सहकर हमें जीवन का आनंद देने के लिए हमारे बीच आए हो। और इसलिए सभी लोग श्री भगवान को बधाई देते हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री भगवान के पास बहुत बड़ा पद है। और देखो, श्री भगवान ने स्वयं कहा, बोले इस पद पर आने के लिए किसी को इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी एक पोस्ट के लिए, एक पद के लिए कितनी दौड़ है, कितना कंपटीशन है, कितनी लड़ाई है, कितना संघर्ष है, कितना ईर्ष्या, कितना द्वेष, कितना पापाचार। बड़ी गंभीरता से मैं इस बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप सभी इतनी इतनी बात सुन चुके हैं, तो मेरे मन में आता है कि क्या आपको सुनाऊं। एक एक श्रोता यहां बैठे हुए जिन्होंने 15-15, 20-20 बार कथा सुनी, कितने सवाल पूछे, कितने जवाब मिले। तो श्री भगवान के पास बहुत बड़ा पद है और उस पद के लिए कोई भी प्रतियोगिता नहीं है। श्री भगवान के पद को जब हम कहते हैं कई बार, तो उसे कह देते हैं पद नहीं, वो परम पद है। परम पद माने उससे बड़ा कोई पद नहीं है। तो श्री भगवान के पद का नाम क्या है भाई? ये बात हो जाए, क्वेश्चन आंसर हो जाए थोड़ा। श्री भगवान के पद का नाम क्या है? पोस्ट का नाम क्या है? प्रेसिडेंट है ना, राष्ट्रपति, उसके पद का नाम है। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई दूसरा आ गया तो राष्ट्रपति नहीं रहेगा। कोई भी आया, नाम बदल जाते हैं लेकिन पद वही रहता है। तो श्री भगवान के पद का क्या नाम है? श्री भगवान के पद का नाम है, सबसे पहले श्री भगवान के पद का नाम श्रीमद् भागवत में
भागवत के महात्म्य में बिल्कुल आप पहला ही पन्ना पलटोगे और पहला ही अक्षर क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, पहला ही अक्षर तो है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत जब आई, श्री भगवान का पद तो ही है, लेकिन भागवत में इस पद पर किसका चुनाव हो गया? भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का। बड़ी गंभीरता से आप बात समझे, बड़ी काम की बात है। हर जगह ऐसी कथाएं कहने का अवसर भी नहीं मिलता। अब धीरे धीरे जैसे आप पक्के हो जाओगे ना, तो जब श्रीमद् भागवत आई, जब द्वापर युग आया, तो यह पद भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को मिल गया। और त्रेता युग में यह पद किसे मिला? पद तो यही है, यही पद भगवान श्री राम को मिल गया। इसका मतलब सच्चिदानंद भगवान का पद है। कभी राम जी बैठ जाते हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण बैठ जाते हैं। और इसलिए आइए देखें, क्योंकि आप सोचेंगे हम अपनी बात ऐसी कह रहे हैं। जब भगवान शंकर ने रोते हुए भगवान श्री राम को देखा, रोते हुए, वो तो कष्ट में है, पीड़ा में है, दुख में है, पत्नी का हरण हो गया है, और भगवान श्री राम की आंखों से आंसू बह रहे हैं, पत्नी को खोज रहे हैं, बड़े दुखी हैं। हे खग मृग देखिए, बहुत आपको स्पष्ट कर दूं कि कोई राम कथा हो नहीं रही है। राम कथा थोड़े हो रही है, ये भागवत कथा हो रही है। लेकिन हमारे भक्त लोग कहते हैं महाराज ये थोड़ी चौपाई एक दो बार जरूर हो जाए तो आनंद आ जाए। हे खग मृग श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। विधि खोजत विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महा विरही अति कामी। अति कामी कब हूँ
दुख ताके। देखा विरह प्रगट दुख ताके। भगवान श्री राम आंखों में आंसू बह रहे हुए और बन बन जानकी जी को खोजते हुए यहां वहां घूम रहे हैं। अब जिसकी आंखों से आंसू बह रहा हो, जिसकी पत्नी का हरण हो गया हो, जो इतना विक्षिप्त हो गया हो अपनी पत्नी के लिए, ऐसी स्थिति में भगवान शंकर ने सती जी के साथ भगवान श्री राम को देखा तो क्या संबोधन किया, क्या कहा? कही सचिदा कही सच्चिदा कही सच्चिदानंद जग पावन अस कही चलऊ मनोज न सावन। कही चलू मनोज न सावन। अस कही चलू मनोज न सावन। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में पहला ही श्लोक श्री भगवान के पद का नाम है, सच्चिदानंद रूपाय। और यहां भगवान शंकर की सबसे पहली दृष्टि भगवान श्री राम के ऊपर जब पड़ी तो परिस्थिति उनकी कुछ भी क्यों न हो, चाहे रो रहे हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे दुख में हो, तो भगवान शंकर ने कहा कही सच्चिदानंद जग पावन। सती जी को भ्रम हो गया, बोले सच्चिदानंद का इतना बड़ा पद, उस पद पर बैठने वाला आदमी इतना दुखी हो सकता है? सच्चिदानंद का पद वो दुख के लिए है ही नहीं। पति पत्नी दोनों में नोकझोंक हो गई। भगवान शिव ने कहा देवी ये सच्चिदानंद है, ये पद पर हैं। सत्य जी ने कहा होंगे, लेकिन इनका लगता है टर्मिनेट कर दिए गए, निकाल दिए गए हैं। भगवान शिव कह रहे हैं निकाल नहीं दिए गए, छुट्टी पर आए हैं। दोनों में बड़ा फर्क नहीं? कई बार कुछ लोग किसी बेटर चांस के लिए नौकरी छोड़ते नहीं। कोई बेटर चांस आपको मिल रहा हो तो नौकरी छोड़ ही देंगे, बोले पहले उस चांस को जरा देख तो लो, ठीक लगेगा नहीं तो फिर वापिस आ जाऊंगा। है? बहुत आनंद आ रहा है। उसी भावना से आप देखें, सती जी कह रही लगता अगर होंगे भी पद पर तो निकाल दिए गए हैं। भगवान शिव ने कहा बोले निकाल नहीं दिए गए, छुट्टी पर आए हुए हैं, तभी दंडकारण्य में घूम रहे हैं। छुट्टी पर कोई आया हो और निकाल दिया गया हो, बड़ा फर्क है। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम नहीं समझोगी, मैं जानता हूं। क्यों? जैसे तराजू का पलड़ा होता है ना, जिधर को भारी हो जाए उधर को झुक जाता है। बोले जब भक्तों की पुकार बढ़ जाती है, जिस भी समाज में, जिस भी युग में, जिस भी दुनिया में, जिस जगह भी, चले जा चले जा चले जा, जहां क्या? चले जा चले जा चले जा, जहां प्यार मिले। तो श्री भगवान का पलड़ा अपने आप झुक जाता। बोले छोड़ो इस पद को। क्यों? कुछ प्यार के लिए, उस प्रेम के लिए मनुष्य सब कुछ छोड़ सकता है। इसीलिए तो सब कुछ पाने के बाद मनुष्य को प्रेम की चाह रहती, प्यास लगती है। जिस प्रेम की कीमत हम कभी समझे नहीं थे, जब सब कुछ हो जाता है तब हमें उसकी कीमत समझ में आती है। सब कुछ तो मिला लेकिन प्रेम जीवन से विदा हो गया। तो ऐसे भक्तों की जब पुकार होती है
तो श्री भगवान अपने उस पद को छोड़ देते हैं। श्री भगवान के पद का नाम है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।